बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अगर ना करे और उसके बदले राम नाम ले, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये जो श्लोक है लोग कहते हैं कि भाई ये श्लोक विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर है। हाँ, राम नाम बहुत पावरफुल माना गया है, बहुत गजब का मंत्र है। इस सामान्य व्यक्ति के लिए इसको मुखपाठ करना संभव नहीं था, तो क्या वो विष्णु सहस्त्रनाम से वंचित रह जाएगा? हमने हमेशा भक्ति के अंदर शॉर्टकट्स ढूंढे। वही जो कबीर जी ने कहा कि अब मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तो मूर्ति पूजा हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मंदिरों में जाना हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे उपवास हो, ये सारी चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बगैर परमात्मा तक जीव पहुंच नहीं सकता। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अगर ना करे और उसके बदले राम नाम ले, या तो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये जो श्लोक है लोग कहते हैं कि भाई ये श्लोक विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर है, तो क्या विष्णु सहस्त्रनाम के बदले इस तरह से श्लोक का पाठ करे एक बार तो चलेगा? ये बात अपने आप में एकदम गलत है। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों से बना हुआ है। पुराने समय में जब ये उक्तियां कही गई, या तो ऋषि मुनियों ने जब इसके बारे में इस तरह से कहा गया, तब हालात ये थे कि इतने इजीली सभी के पास पुस्तक अवेलेबल नहीं थे, कागज सबके लिए पॉसिबल नहीं थे, पत्रों के ऊपर, पेड़ों के पत्रों के ऊपर ये सब कुछ लिखा जाता था। दूसरी बात, मोबाइल नहीं थे कि आज की तरह ऑन किया और सुन लिया विष्णु सहस्त्रनाम या कोई भी स्तोत्र। तो ऐसे समय पे भगवान के 1000 नाम सामान्य से सामान्य किसान है या कोई भी समाज का व्यक्ति है, वहां तक विष्णु सहस्त्रनाम भला कैसे पहुंचेगा? आज तो मोबाइल की वजह से सामान्य व्यक्ति तक हर एक चीज पहुंच जाती है। तो जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नाम, ओम विश्वस्वे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वशटकाराय नमः, ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः, ओम भूत कृते नमः, ओम भूत भृते नमः, ओम भूत भावनाय नमः। ऐसा करते करते भगवान जी के 1000 नाम हैं। इन्हीं 1000 नाम को इस तरह से नमः नमः के साथ बोला जाए तो वो नामावली कही जाएगी, और अगर इनको एक साथ बोला जाए, ओम विश्वम विष्णुर वशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावन, इस तरह से बोलते बोलते जाए तो वो स्तोत्र रूप में कहा जाएगा। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए इसको मुखपाठ करना संभव नहीं था, तो क्या वो विष्णु सहस्त्रनाम से वंचित रह जाएगा? नहीं। इसीलिए ये उक्ति कही गई बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा कि राम नाम जो है विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर है, अर्थात 1000 अलग अलग नाम नहीं आते अगर आपको, तो 1000 बार राम नाम ले लो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये 1000 नाम और एक बार विष्णु एक बार राम नाम, ये अर्थ ना निकाला जाए। हाँ, राम नाम बहुत पावरफुल माना गया है, बहुत गजब का मंत्र है। इसके आगे श्री ना लगाओ चलता है, श्री राम नहीं, केवल राम राम जपो। ओम लगाने की जरूरत नहीं, कोई किलक लगाने की जरूरत नहीं, कोई प्रणव अक्षर लगाने की जरूरत नहीं है। वालिया लुटारा जैसा एक अत्यंत नीच कक्षा का जीव, कि जिसको बेचारे को किसी तरह का ज्ञान ही नहीं है, लूटफाट करके लोगों को मार के अपना जीवन जो चलाता है, ऐसा व्यक्ति उल्टा अगर राम राम को मरा मरा जपा तो भी उसका कल्याण हो गया, और उसने रामायण जैसी महाकाव्य की रचना कर दी जो भगवान के पूरे जीवन चरित्र को बताता है। तो राम नाम एक ऐसा मंत्र है कि भगवान के 1000 नाम के बराबर है, अर्थात 1000 बार तो राम नाम लेना ही पड़ेगा। 1000 बार राम नाम लो और एक बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलो, एक ही बात है। मानो कि अगर ये कहा भी गया हो कि एक बार का राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, तो ये कहने वाले बुद्ध कौशिक ऋषि है, वो ऋषि मुनि कि जो एक बार भी हरि नाम ले ले उस सिद्धियों तक, उस ऊंचाइयों तक ये लोग पहुंचे हुए थे कि उनके मुख से निकलने वाला प्रभु नाम पूरी अंतःकरण की गहराई से आता था। हम लोगों की तरह नहीं था कि केवल होठ बोल रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। उनकी पूरी गहराई से पूरे विश्व का सारा भान भूल जाते थे वो। उनका मन, चित्त, अहंकार कहीं पे भी उनको भान नहीं रहता था। केवल ये आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती थी एक बार भी नाम लेने में। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो एक बार का राम नाम, वो तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम के लिए नहीं, वो तो मैं किसी भी स्तोत्र के लिए, किसी भी मंत्र के जाप के लिए कहूंगा कि एक बार ले लो, 1000 बार की आवश्यकता नहीं है, पर वो एक बार ऐसा निकले कि सीधी आंख की पुकार उस परमात्मा तक पहुंचे। क्या हमारी पुकार में उतनी गहराई है क्या? ये नहीं है संभव। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भी इतनी गहराई आना मुश्किल है।
तो ये सामान्य अर्थ निकाला जाए यही सही है। दूसरी बात, एक और जगह पे ऐसा कहा गया है कि शिवजी ने माँ भवानी जगदम्बा पार्वती को कहा है कि राम नाम जो है वो सहस्त्र नाम के बराबर है, लेकिन कहने वाले साक्षात सदाशिव शिवशंकर है, भोलेनाथ है, जो सदैव 2400 घंटे राम भक्ति में लगे हुए हैं, और जिनको कहा जाता है वो भी माँ जगदम्बा भवानी पार्वती इस विश्व का संचालन करने वाली शक्ति है वो। तो कहने वाले भी शिव है, सुनने वाली भी माँ जगदम्बा भवानी पार्वती है। उनके लिए शायद हो सकता है कि एक बार राम नाम ले और विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर का उनको सेम लेवल हो जाए। ये हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन तकलीफ ही ये है, हमने हमेशा भक्ति के अंदर शॉर्टकट्स ढूंढे और ये प्रथा फिर पड़ जाती है, आगे जाके लोगों के तक गलत मैसेज पहुंचता है। जैसे कबीर पंथ की बात कर लो ना, आज कबीर पंथ की कबीर पंथियों ने क्या हालत करके रख दी है। कबीर जी अपने जीवन की शुरुआत में भरपूर भक्ति मार्ग, भरपूर पूजा पाठ ये सब कुछ करते थे, लेकिन भक्ति का लेवल उस महात्मा का इतना बढ़ गया कि उन्होंने कहा अब मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी मूर्ति में परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। मैं 2 पांव वाले इंसानों में, मैं 4 पांव वाले प्राणियों में, मैं उड़ते हुए पक्षियों में, जीव जंतुओं में, नदी पर्वत पहाड़ पेड़ सभी के अंदर मुझे मेरा वो परमात्मा दिखता है। चित देखूं तो दिखे गोपाल, ये मानसिक अवस्था हो गई। अब मुझे किसी मंदिर में जाने की या कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। और आज कबीर पंथियों ने ये हालत कर दी कि कबीर जी ने कहा है मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। ये हमारा लेवल नहीं है। हम हर जगह पे हर वक्त सजीव में निर्जीव में हम परमात्मा को नहीं देख सकते, हमारा ये लेवल ही नहीं है। हम दुश्मन के अंदर दुश्मन दिखा देता है हमको, मित्र के प्रति हमको राग है, दुश्मन के प्रति द्वेष है, राग द्वेष से बंधे हुए जीव है। क्या हम दुश्मन के अंदर प्रभु को देख पाएंगे? क्या हम मित्र के प्रति भी इतना हमारा लगाव होता है कि उसके अंदर हम भगवान को नहीं देख पाएंगे? तो ये जो बात है, ये बात गलत तरीके से लागू हो गई। और वही हालत अगर हम इन बातों में लागू करें कि एक बार राम नाम ले लो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, ये वही बात हुई जो कबीर जी ने कहा कि अब मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें से अब शब्द निकल गया मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने कहीं पर भी मंदिर का या मूर्ति पूजा का शुरुआत का विरोध नहीं किया। पहले स्टेप पर पांव रखे बगैर सीधे ऊपर के स्टेप के ऊपर इंसान नहीं जा सकता, सीढ़ी दर सीढ़ी ही जाना पड़ेगा। तो मूर्ति पूजा हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मंदिरों में जाना हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे उपवास हो, ये सारी चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बगैर परमात्मा तक जीव पहुंच नहीं सकता। और ये सब गुरु की निगरानी में जीव करे तो गुरु धीरे 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 उंगली पकड़ के उस जीव का कल्याण करता है, उनको उस मार्ग के ऊपर सही तरह से सही वक्त में सही गाइडेंस देके उसकी प्रगति करवाते हैं। लेकिन इस तरह का सोचना बहुत गलत है। विष्णु सहस्त्र नाम और राम नाम एक बराबर नहीं है। हाँ, 1000 बार राम नाम लो तो वो 1000 नाम के बराबर है श्री हरि विष्णु के। तो ये अर्थ निकाला जाए यही सही है। नमस्कार।